हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 पे। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? क्या हाल है आप सभी के बच्चों? मैंने पार्ट 1 की एक वीडियो बनाई थी प्रॉफिट एंड लॉस की। मैं उम्मीद करूंगा हर मेरे भाई को चीज़ें पसंद आई होंगी और आप चीज़ों को पसंद कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं आपके पास क्या लेके आऊँ? आज मैं आपके लाया हूँ पार्ट 2 में मैं आपको वीडियो लेके आऊँ एक नई ट्रिक के साथ। मैं दोबारा जोड़ा हूँ आपके साथ। ठीक है, क्या क्या किस टाइप की ट्रिक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट हम लोग चीजें स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे ये कह रहा है, आ मैन परचेज 2 आर्टिकल फॉर 15,000 रुपीज ईच। मतलब प्रत्येक आर्टिकल को 15,000 रुपये में वो परचेज करता है। मतलब सीपी यहाँ पे दोनों आर्टिकल का सेम है। ही गेट 10% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट आर्टिकल एंड 20% प्रॉफिट ऑन द सेकेंड आर्टिकल। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली ये है बच्चों, दोनों का आर्टिकल का क्या है, दोनों आर्टिकल्स का क्या है, सीपी आपका सेम है। तो यहाँ पे दो तरीके से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, है ना, दो तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे। मैं बताता हूँ कैसा। एक तो है बेटा रेशो टेक्निक, एक क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, रेशो टेक्निक। क्या है रेशो टेक्निक समझना। एक क्या है आपकी रेशो मेथड। देखो रेशो मेथड क्या, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा पहला आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेचा है, तो बच्चे एक चीज बताओ, 10% प्रॉफिट पे बेचा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 1/10। ठीक है, दूसरे आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा है, दूसरे आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5। रेशो टेक्निक बता रहा हूं पहले मैं आपको। ठीक है, यहां लिखो सीपी, यहां लिखो एसपी। तो पहला आर्टिकल यहां लिखो, पहला आर्टिकल यहां लिखो, सेकेंड आर्टिकल। ठीक है बच्चों, अच्छा पहले आर्टिकल को 10 रुपए का माल 11 में बेचा है और दूसरा 5 रुपए का माल 6 में बेचा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, दोनों का सीपी क्या है आपका सेम, दोनों का सीपी आपका क्या है सेम, है ना। अब दोनों का सीपी आपका सेम है तो यहाँ पर दोनों का सीपी आप सेम कर दो। दोनों का सीपी कैसे सेम करोगे, दोनों का सीपी आप सेम कर दो, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का सीपी सेम हो जाएगा। तो नया सीपी क्या आ जाएगा, 10 और ये 11। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 10 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये आपका सीपी, ये आपका एसपी, ये आपका पहला आर्टिकल, ये आपका सेकेंड आर्टिकल। और आपने चीजें पढ़ी भी होंगी, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, कोई मतलब कोई स्पेशल चीज नहीं बता रहा, ये आपने पढ़ा भी होगा और आपका कंसेप्ट को रिवीजन करा रेशो मेथड से। तो टोटल सीपी कितना हो गया, 20, और टोटल आपका एसपी कितना हो गया, 23। समझ में आया बच्चों? अब आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना, तो आपको 15,000 से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। 20 रुपीज का सीपी है, 23 रुपीज का एसपी है। 20 रुपए का माल 23 में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट होगा कितने का, 3 का। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है ओवरऑल। तो 3 का प्रॉफिट कितने पर, 20 पर, मल्टीप्लाई 100। तो आंसर कितना आया आपका, 15%। आंसर कितना आया आपका बच्चों, 15% आपका आंसर आ गया। ये रेशो टेक्निक है। ठीक है, रेशो में क्या कह रहा है, देखो रेशो क्या कहता है, अगर दोनों आर्टिकल का सीपी सेम है तो सीपी सेम कर दो, दोनों आर्टिकल का एसपी सेम है तो एसपी सेम कर दो। जिसको वो सेम करने की कह रहा है आप उसको सेम कर दो। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, ही परचेज 2 आर्टिकल एट 15,000 रुपीज ईच। मतलब इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या सेम था, इस क्वेश्चन में क्या सेम था, सीपी आपका सेम था। तो अगर आपका सीपी सेम है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है बच्चे, दोनों का सीपी आपको क्या करना है, सेम कर देना है। तो सीपी मैंने सेम क्या किया, एक का 10 था, एक का 5 था, तो 10 में 1 का मल्टीप्लाई, 5 में 2 का मल्टीप्लाई, मतलब क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स। तो ये 10 हो गया, ये 11 ही रहा, ये 10 और ये 12। टोटल सीपी आपका 20, टोटल एसपी आपका 23, 20 का माल 23 में, 3 का प्रॉफिट 20 पर, 3/20 मल्टीप्लाई, सो आंसर वुड बी 15%। तो ये हो गया आपका मेथड नंबर 1, जो सब लोग बच्चे जानते हैं, जो मोस्ट ऑफ बच्चे करते हैं रेशो मेथड से। ठीक है बच्चों, कमेंट को मुझे हटा दीजिए। ठीक है, ये आपका। अब मैं बात करता हूं बच्चे, अब मैं बात करता हूं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। ये आपने नोट भी कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए तो सेकंड मेथड क्या, कमड़ी लगा दीजिए। सेकंड मेथड क्या है स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले ये बताओ, आपको क्वेश्चन पूछा किस में है, प्रॉफिट परसेंट में पूछा है। तो जब भी कोई चीज परसेंट में पूछ रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपको 15,000 से कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में, 15,000 से कोई लेना देना ही नहीं है मेरे भाई मेरे दोस्त, है ना। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अगर आर्टिकल का सीपी क्या हो बच्चों, सेम, तो रेशो टेक्निक मत लगाओ। इफ बच्चे देखना, इफ समझना बच्चे, इफ कॉस्ट प्राइस आर सेम, अगर कॉस्ट प्राइस क्या दी हो बच्चों, सेम दी हो,
तो डायरेक्ट आप निकालो। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, आपको क्या पूछ रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट पूछ रहा है ना। तो मुझे बताओ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना, एक तरीका लिखता हूं। तो एवरेज का कंसेप्ट क्या होता है, एवरेज का कंसेप्ट क्या होता है, सम अपॉन नंबर होता है ना, सम अपॉन नंबर। तो एवरेज वाले कंसेप्ट से निकाल दो। आपसे क्या पूछ रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। तो आपको क्या निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो पहले पर 10% का प्रॉफिट, दूसरे पे 20% का प्रॉफिट, दोनों प्लस में आएंगे क्योंकि प्रॉफिट है अपॉन 2। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने, 2 है ना, तो 30/2। डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 15%, जो हमने वहां पे किया था 15%। ठीक है, तो कैसे करना है आपको, अगर 3 आर्टिकल दियो तो तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 3 कर देना, 4 दियो तो 4 को जोड़ के डिवाइड बाय क्या कर देना है आपको, 4 कर देना है। हाँ बेटा, ये ध्यान क्या रखना है साइन का, अगर प्रॉफिट है तो प्लस में जाएगा, अगर लॉस है तो वो माइनस में जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे हर भाई को चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है बच्चे, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, 15%। यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर। आपको रेशो मेथड नहीं निकालना है, कब कब कब, जब सीपी क्या हो, सेम। जब सीपी सेम होगा तो ओवरऑल प्रॉफिट ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका सामने वाला, अ मैन परचेज 2 आर्टिकल फॉर 8400 रुपीज ईच। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे भी दोनों का सीपी आपस में क्या है, सेम है। CP1 CP2 आपस में क्या है, सेम है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, पहले पे कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है, 16/2/3% का प्रॉफिट। दूसरे पे कितना होता है, 14/2/7% का प्रॉफिट। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट इन रुपीज, इन रुपीज। अब बच्चों देखो कैसे करेंगे, एक तो ये परसेंट भी गंदा सा दिख रहा है, ब्यूटीफुल नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू में दिया हुआ, तो समझो जरा, एक मैं बताता हूं। तो मैंने अभी ओवरऑल का आपको परिभाषा क्या बताया था, ओवरऑल की क्या परिभाषा बताई थी, ओवरऑल की जो भी प्रॉफिट परसेंट दिए उनको जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो, है ना। तो 16 2/3% है ना, प्लस 14 2/7%, इनको जोड़ के डिवाइड बाय क्या करना है, 2 करना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट में आ जाएगा। रुपीज में भी निकालेंगे, आप परेशान ना हो। तो पहले देखो जोड़ना नहीं है इसको, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ले लो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं हर मेरे भाई को, मेरे दोस्त को फ्रैक्शन वैल्यू ये पता होंगी, क्योंकि ये बहुत कॉमन फ्रैक्शन, बहुत कॉमन परसेंटेज है ये। ठीक है, तो इसकी 1/6 होती है, इसकी 1/7 होती है ना, ये डिवाइड बाय 2 है। तो जरा देखो, ये 7 और 6 13, 13/42। तो ये इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 13/84 आएगा। ये ओवरऑल सॉल्व करेंगे 13/84 आएगा। ठीक है, ये ओवरऑल प्रॉफिट है बच्चे, लेकिन ये फ्रैक्शन में आया है। देखो अगर मैं इंटू 100 कर दूं, अगर मैं इंटू 100 कर दूं तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सामने वाले ने परसेंट में तो नहीं पूछा है, उसने किस में पूछा है, रुपए में पूछा है। देखो मैं बताता हूं क्या मतलब है इसका। ये आपका क्या आया है, समझो पहले ध्यान से, ये आपका क्या आया है, ओवरऑल प्रॉफिट आया है ये आपका। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, ये 13 क्या है, ये 13 आपकी क्या है बेटा, टोटल सीपी, और ये 13 क्या है, 84 क्या है आपका टोटल सीपी, और 13 क्या है आपका टोटल प्रॉफिट। मतलब टोटल 84 यूनिट पर 13 रुपीज का क्या है आपको लाभ हुआ है। 84 रुपए के माल पर 13 रुपए का आपको क्या हुआ, लाभ हुआ है। अच्छा, यहाँ पे टोटल सीपी कितना है, 8400 ईच है बेटा। तो टोटल सीपी यहाँ पे कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, टोटल सीपी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इसको डबल कर दो, 16,800। तो मैं ये कह सकता हूं 8400 की वैल्यू 16,800 के इक्वल है। कितना टाइम्स, 200 टाइम्स। कितना टाइम्स, 200 टाइम्स। तो टोटल प्रॉफिट में भी 200 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 दूनी 26, 2600 आपका क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया। 2600 आपका क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया। एक बार मैं पूरी चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा, मेरे शब्दों पे आप ध्यान देना बस एक बार ना, मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, दोनों का सीपी आपस में क्या बचे, दोनों का सीपी आपस में बराबर है, दोनों का सीपी आपस में क्या बराबर है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, जब दोनों का सीपी आपस में बराबर होता है तो ओवरऑल कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, जो भी दिए परसेंट सबको जोड़ो और जितने भी आर्टिकल उनका डिवाइड कर दो। तो पहले केस में प्रॉफिट हुआ था 16/2/3% का प्रॉफिट, दूसरे केस में 14/2/7% का प्रॉफिट। तो दोनों को जोड़ा क्योंकि प्रॉफिट है और डिवाइड बाय 2 किया। अब दिक्कत क्या, जोड़ नहीं सकते क्योंकि गंदी परसेंटेज है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 1/6 1/7 डिवाइड बाय 2। तो अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो कैसे मैंने कैसे किया स्पीड से। जब भी फ्रैक्शन को जोड़ते हैं ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 7 एकम 7, 6 एकम 6, 7 और 6 13, और डिवाइड इनका गुणा 42,
और डिवाइड में 2 था तो ये 84 बन गया। तो ये कितना बन गया स्टूडेंट्स? 13/84। तो ये 84 क्या है? टोटल सीपी, और ये 13 क्या है? टोटल प्रॉफिट। और टोटल सीपी यहाँ पे कितना दोनों आर्टिकल्स का? 16,800। तो 84 की वैल्यू 16,800 के बराबर है। कितना गुना? 200। मतलब 84 को 16,800 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 200 का। कैसे पता किया? डिवाइड करके देख लो। तो यहाँ भी 200 का आंसर आपका कितना हो गया? 2600। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा हर मेरे भाई को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर मान लो 1% या 2% जिन बच्चों को समझ में नहीं आई है, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखना, डेफिनेटली बच्चों आपको समझ में जरूर आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? बिल्कुल सेम थिंग है, कुछ नहीं करना मेरे भाई। अच्छा, क्या बोला जा रहा है समझ लो बड़े ध्यान से, समझ लो बड़े ध्यान से क्या कह रहा है। अ मैन परचेज 3 आर्टिकल्स फॉर 550 रुपीज ईच। मजा आ गया? तीनों का सीपी बराबर है, तीनों का सीपी बराबर है, कुछ करना ही नहीं, तीनों का सीपी बराबर है। अच्छा, पहले को 10% प्रॉफिट पर प्लस 10%, समझ रहे हो? दूसरे को 30% प्रॉफिट पर प्लस 30%, और तीसरे को 20% लॉस पर। ये माइनस का 20% आएगा बच्चों। ठीक है, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। ओवरऑल पूछ रहा, ओवरऑल तो आपको पता है, जो प्लस में है वो जुड़ेगी, जो माइनस में है वो घटेगी। अच्छा, कितना हो जाएगा? 10 और 30 40, 40 में से 20 गया 20%। ओवरऑल नहीं, डिवाइड 3 भी तो करोगे, 3 आर्टिकल है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना आएगा? 16/2/3%। कोई कर सकता है इतनी स्पीड से? केवल आप कर सकते हो, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो, और कोई नहीं कर सकता इसको। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आंसर कितना हो जाएगा? 16/2/3%। आई होप हर मेरे भाई को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। और आपसे ये पूछा जा रहा था फाइंड द ओवरऑल, क्या पूछा जा रहा था? प्रॉफिट परसेंट। ये सीधा आंसर है, सोचना ही नहीं है, तुरंत 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर निकालना है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो बच्चे, अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ गया। अब हमने जो 3 क्वेश्चन किए थे, तीनों क्वेश्चन में सीपी सेम था, तो हम ओवरऑल बड़े आराम से निकाल रहे थे। लेकिन अगर बच्चों, अगर क्वेश्चन में क्या सेम हो, इसलिए मैं दोनों कंसेप्ट एक बार लाया हूं। अगर क्वेश्चन में क्या सेम हो, दो, अगर क्वेश्चन में एसपी सेम हो, तो फिर ये टेक्निक नहीं लग पाएगी। ये जो टेक्निक मैंने आपको सिखाई है जोड़ने की और डिवाइड करने की, किस में लगेगी? केवल जब सीपी सेम हो। देखो 3 क्वेश्चन मैंने करे थे, तीनों में सीपी आपका क्या था? सेम था। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अब क्वेश्चन में क्या हो गया? एसपी सेम आ गया, तो इसमें हम रेशो टेक्निक का यूज करेंगे। इसलिए मैंने आपको रेशो, वीडियो के स्टार्टिंग में रेशो टेक्निक इसलिए मैंने सिखा दी थी आपको। देखो समझना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना, तो बहुत ईजी है मेरे भाई मेरे दोस्त, बस चीजों को समझना है आपको। देखो, अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर 15,000 रुपीज। बेटा इसमें सीपी सेम नहीं है, यहाँ पे एसपी सेम है। यहाँ पे वो टेक्निक रेशो टेक्निक लगेगी, तो यहाँ पे दोनों का एसपी सेम है। सीपी SP1 बराबर SP2। ठीक है बच्चों, SP1 बराबर SP2। यहाँ लिखो सीपी, यहाँ लिखो एसपी, डायरेक्ट करूंगा मैं। यहाँ लिखो पहला आर्टिकल, यहाँ लिखो सेकेंड आर्टिकल। ठीक है बच्चों, चलिए पहले आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पर, 10% मन में करना है। 10% प्रॉफिट का मतलब कितना? वो 1/10, मतलब 10 रुपए का माल आपने 11 में बेच दिया रेशो में। दूसरा आर्टिकल 20% प्रॉफिट पर, 20% का मतलब क्या? 1/5, मतलब 5 रुपए का माल आपने 6 रुपए में बेच दिया। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड क्या है? दोनों का क्या करना है? एसपी सेम करना है। अगर क्वेश्चन की डिमांड है दोनों का एसपी सेम करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप भी सेम कर दो, आपको किसने रोका है? दोनों का एसपी सेम कर दो, कर दो। तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 60, ये आ जाएगी 66, 66, ये आ जाएगी 55। ठीक है बच्चों, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, ये आपका पहला आर्टिकल, ये आपका सेकेंड आर्टिकल। तो टोटल सीपी कितना हो गया? 115, और टोटल एसपी कितना हो गया? 132। बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? तो 115 रुपए का आर्टिकल टोटल 132 में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट है रेशो में? 17। कितने का प्रॉफिट है? 17, क्योंकि आपको प्रॉफिट परसेंट में पूछ रहा है, तो 15,000 का कोई मतलब नहीं है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो आप, कैलकुलेट आप कर लेना। 17 का प्रॉफिट कितने पर? 115 पर, मल्टीप्लाई 100 कर दो। ठीक है, 5 के टेबल से 21, 5 के टेबल से 23, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 840/23%। ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट? आंसर हो गया खत्म कहानी। समझ में आया? इसमें वो टेक्निक मत लगा देना, इसको नोट बनाओ आप डेली। मैं डेली वीडियो लाऊंगा, अगर आपका प्यार मिलता रहा ना बच्चों, मैं डेली ले आऊंगा, ऑल्टरनेटिव मैं डेली ले आऊंगा। ठीक है,
बस आपके प्यार पर डिपेंड करता है कितना प्यार दे। तो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करना, जिससे कि और लोगों को भी मिले, मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको डेली वीडियो लेके आऊंगा, है ना। तो ये टेक्निक, ये वाली टेक्निक कब लगाओगे, जो मैंने पहले बताई थी, जब सीपी सेम होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या सेम है, इस क्वेश्चन में एसपी सेम है। क्या सेम है बच्चों, एसपी सेम है, एसपी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लो। देखो वही चीज है, वही क्वेश्चन है। क्या बोला है, अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर 2240 रुपीज ईच। देखो बेटा क्या पूछा रहा है, 2240 रुपए। समझना बच्चे ध्यान से, ठीक है। मतलब दोनों का क्या बराबर है, दोनों का एसपी बराबर है, SP1 बराबर SP2, ठीक है। पहले आर्टिकल को 16.2/3% प्रॉफिट पे बेचा। मेरे बच्चों ध्यान देना, सजावट कर रहा हूं, SPCP पहला आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल, ठीक है। 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, तो 6 रुपए की वैल्यू 7 की बिक गई। सेकेंड आर्टिकल 14.7% प्रॉफिट 1/7, 7 की वैल्यू 8 में बिक गई। दोनों का एसपी सेम करना है, क्वेश्चन की डिमांड है, तो डिमांड के चक्कर में यहाँ 8 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 7 का कर दो। तो 8 का अगर करोगे तो 8 सिंह 48, और ये कितना बनेगा 56। ये कितना बनेगा, अगर 7 का यहाँ कर दोगे 49, और ये बनेगा 56। तो टोटल सीपी कितना हो गया, 48 दूनी 96 और 1 97, 97, और ये हो गया 112 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज योर टोटल सीपी, व्हाट इज दिस, दिस इज योर टोटल एसपी, एंड डिफरेंस वुड बी, प्रॉफिट कितना टोटल 15, टोटल प्रॉफिट कितना 15। अगर आपसे पूछे फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो 15/97 करके आप निकाल सकते हो, लेकिन नहीं बच्चों, नहीं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट इन रुपीज, रुपीज में पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं रुपीज में अगर पूछ रहा है तो। ये बताओ, मुझे ये बताओ, आपका टोटल एसपी कितना है, 2240 रुपए का एक आर्टिकल है ना, दूसरा भी 2240 का है, तो टोटल एसपी कितना है, टोटल एसपी आप मुझे बताओ, जो क्वेश्चन में गिवन है टोटल एसपी कितना दिया हुआ है, 2240, 2240 डबल कर दो ना, 4480। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये जो टोटल एसपी 112 इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 4480 की। कितना गुना बताओ जरा, कितना गुना, 40, कितना गुना 40, ठीक है, 4 गुना है। क्या पूछ रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट पूछ रहा है, यह 40 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 15 चौके 60, आंसर कितना हो गया 600, आंसर कितना हो गया बच्चों 600। समझ में आ रहा है प्यारे स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है प्यारे स्टूडेंट्स। तो आपको ये ट्रिक नंबर जो 2, ये पार्ट 2 जो मैं लेके आऊँ क्लियर हुआ, आगे कोई क्वेश्चन नहीं, समझो क्या समझ में आया। मैंने आपको क्या बोला, पहला ट्रिक देखो, पहले आज के सेशन में मैंने पहली चीज क्या बताई, जब सीपी सेम हो तो कैसे करेंगे, है ना। मैंने रेशियो से भी बताया था, फिर मैंने आपको ये टेक्निक बताई। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 से एसपी सेम आ गया, तो जब एसपी सेम है तो क्या करेंगे, रेशियो टेक्निक यूज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं हर मेरे भाई को चीजें पसंद आ रही होंगी। वीडियो अगर बच्चों आपको अच्छी लग रही है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना, समझ रहे हो बच्चों, लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो खत्म होने का बताना वीडियो कैसी लगी आपको ट्रिक, और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, जो बच्चे चैनल पे नए हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मेरा एक बैच आ रहा है, मैंने कल भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, जो बच्चे नए हैं समझ लो, मेरा एक बैच आ रहा है यूपीएससी ईपीएफओ का, एनफोर्समेंट ऑफिसर का, 3 मार्च से बैच स्टार्ट है। सारी डिटेल स्टोर.अड्डा पे डल चुकी है, आप जाके वहां विजिट करके देखो। नंबर ऑफ वैकेंसी, बहुत अच्छी नौकरी है बच्चों, अगर आप चाहते हो ऑफिसर बनना तो ये जॉब आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द क्लास, बाय बाय, शब्बा खैर।